जैसे ही सावन का महीना आता है, कावड़ यात्रा शुरू होती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर सुर्खियों में आ जाता है। पिछले साल देखा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश दिए कि जो ढाबा मालिक हैं और जिनके ढाबे कावड़ यात्रा मार्ग पर आते हैं, वो अपना नाम साफ और स्पष्ट तौर पर डिस्प्ले करें, दिखाएं। उसी बीच इस साल फिर देखा जा रहा है कि कावड़ मार्ग पर जो ढाबे आ रहे हैं, उनको लेकर फिर सियासत शुरू हो गई है। इस समय मैं आपको अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि मैं जफर बिरयानी रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हूं। मुजफ्फरनगर की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां कुछ दिन बाद देखा जाएगा कि कावड़ यात्रा शुरू होगी। और इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने कावड़ यात्रा को लेकर एक नई पहल भी शुरू कर दी है। हर ढाबे मालिक को कहा गया है कि जिनका ढाबा कावड़ यात्रा मार्ग पर आता है, वो अपने ढाबे के बाहर स्टिकर लगाएं जिस पर स्कैनर लगा हो। जिस स्कैनर को आप जब स्कैन करें तो आप सीधा एक ऐप पर जाएंगे, फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप पर, जिसके जरिए आप उस ऐप में रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर या लाइसेंस नंबर डालकर जो ढाबों के बाहर डिस्प्ले पर लगाए गए हैं डालकर पता कर सकते हैं कि उस ढाबे का मालिक कौन है, ढाबे का एड्रेस क्या है, मेन्यू क्या है। वहीं जफर बिरयानी के बाहर की मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, जहां आप देख सकते हैं कि जहां जहां हम गए, जहां जहां हमने 5-6 ढाबों का इस मार्ग पर दौरा किया, ये जो वही मार्ग है जो दिल्ली से हरिद्वार की तरफ जाता है। हमें ऐसे ही स्टिकर नजर आए जो 1-2 दिन पहले ही प्रशासन ने लगाए हैं, जहां आप देख सकते हैं कि 2 स्कैनर दिए गए हैं, एक एंड्रॉयड के प्ले स्टोर के लिए, एक एप्पल के ऐप स्टोर के लिए, जिसके जरिए आप फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप पर पहुंचेंगे। और वहां ऐप पर जब आप जाएंगे तो आप ये जो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर पता कर सकते हैं कि ढाबे के मालिक का नाम क्या है, पता क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ताकि जो चीजें हैं वो ट्रांसपेरेंट रहें। हमारे साथ जफर बिरयानी के संचालक हैं। तो सर, कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, कुछ ही दिन का वक्त बाकी रह गया है, तो प्रशासन ने क्या कहा है? सर, प्रशासन ने कहा है कि अभी ये सेफ्टी फूड का जो लोगो लगाया है, ये इसलिए लगाया है कि आने वाले किसी भी आदमी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर वो ये जानकारी लेना चाहे कि ढाबा किसके नाम है और कौन इसका मालिक है, तो उससे आराम से उसको निकाल सकता है वो ऐप के द्वारा। और दूसरी बात, अभी आदेश कन्फर्म नहीं हुआ है, 9 तारीख शायद आदेश है। 9 तारीख तक ये रेस्टोरेंट, नॉनवेज ढाबे या नॉनवेज रेस्टोरेंट जो भी है, वो ठेली हो या दुकान हो या ढाबे हो या रेस्टोरेंट हो, वो सब 9 तारीख तक शायद बंद हो जाएंगे। ऐसा 9 तारीख से बंद? जी, 9 तारीख से वो बंद हो जाएंगे। हो सकता है पहले या एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, टाइम को लेकर प्रशासन का जो भी आदेश होगा वो हम पहले से ही उसको मानते आए हैं। कावड़ पहले से ही चली आ रही है, हर साल सावन में कावड़ चलती है, तो जैसे ही प्रशासन का आदेश आता है हम लोग उसका पालन करते हैं। जब बंद करने का आदेश होता है तो बंद कर दिया जाता है, क्योंकि कावड़ मार्ग पर पड़ रहा है, नॉनवेज रेस्टोरेंट है, तो जाहिर सी बात है सावन का महीना है, कावड़ जो चलती है वो जितने भी भोले होते हैं वो मांस या लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करते, उसका सेवन नहीं करते। तो थोड़ा सा उससे बचने के लिए वो प्रशासन बोलता है तो हम लोग बंद करा देते हैं। कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि प्रशासन ने आदेश दिया है और हमने वो बंद ना किया हो। तो कितने दिनों के लिए सर जो नॉनवेज ढाबे रास्ते में रहते हैं बंद किए जाते हैं? ये बंद तब तक ही बंद रहते हैं जब तक जल संपूर्ण नहीं होता। वो 23 तारीख का शायद सुनने में आया है, 23 तारीख में जल चढ़ जाएगा, तो 24 से खुल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 24 में खुल जाते हैं। पिछले साल भी देखा गया कि बहुत राजनीति हुई कई ढाबों को लेकर कि जिनके नाम बड़े कॉमन थे, और बाद में देखा गया कि उनके मालिक मुस्लिम निकलते हैं, कई ढाबों के मालिक हिंदू निकलते हैं। उसको लेकर सरकार ने पिछले साल कहा था कि जो साफ तौर पर अपने नाम है वो डिस्प्ले किए जाएं। बाद में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पे रोक लग जाती। तब से लेकर अभी तक आपने क्या बदलाव देखा? बदलाव तो ये देखा कि इस बार कुछ कम है, जो जितना पिछली बार था कि हर आदमी के लिए नेम प्लेट जरूरी है। अगर मुस्लिम है तो वो अपना नाम, अपने ढाबे का नाम मुस्लिम ही रखे। अगर कोई मुस्लिम या नॉन मुस्लिम के नाम से ढाबा चलाता है तो वो ऐसा ना करे। और ये अगर एक बात को देखा जाए तो सही भी है, भाई मैं मुस्लिम हूँ तो मैं मुस्लिम के नाम से चलाऊँ, ना है कि मैं किसी नॉन मुस्लिम नाम से चलाऊँ। ये पंडित जी हो या कोई मतलब माँ लक्ष्मी हो या गणपति हो, तो मुझे वो शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ तो मैं मुस्लिम के नाम से ढाबा चलाऊँ। ये अच्छा भी रहेगा और जो आने वाले लोग हैं वो आएंगे, नॉन वेज हो या वेज हो। जो मैं जिस काम के लिए बैठा हूँ, अगर वेज रेस्टोरेंट मेरा है वेजिटेबल, तो मेरे पास जाहिर सी बात है वेज वाले ही आएंगे, नॉन वेज वाले नहीं आएंगे। और जब मेरा नॉन वेज ढाबा है, नॉन वेज रेस्टोरेंट है, तो वो नॉन वेज वाले ही आएंगे, वेज वाले नहीं आएंगे। आता है कोई इक्का दुक्का आता है, उसको बोल देते हैं कि भाई इधर सामने से एडजस्ट करा लो, तो हमारे पास तो वेज नहीं है, नॉन वेज ही है खाली।
तो मैं आपको अपने पीछे तस्वीरों में उस तरफ दिखाना चाहूंगा कि आप ये देख सकते हैं जो रोड है दिल्ली को हरिद्वार से जोड़ती है और यही मुख्य कांवड़ मार्ग है जहां से देखा जाता है कि हजारों ही जो शिव भक्त हैं श्रद्धालु हैं गंगा जल लेके अपने घरों की तरफ प्रस्थान करते हैं। उसी रास्ते में आपको मैं ये भी दिखाना चाहूंगा कि जफर बिरयानी रेस्टोरेंट और साथ और भी आप देख सकते हैं कि निराला नॉन वेज रेस्टोरेंट और एक पूरी लाइन है और ज्यादातर ये जो रेस्टोरेंट इस लाइन में है इनके जो मालिक हैं वो मुस्लिम हैं। हमसे बातचीत करते हुए जफर बिरयानी के संचालक ने बताया कि देखा जाता है कि जैसे ही कांवड़ यात्रा शुरू होती है जो नॉन वेज जो देखा जाता है मांस मछली जो बेचने वाले ढाबे हैं उनको बंद कर दिया जाता है, प्रशासन उनको बंद करने के आदेश दे देता है। और उसी बीच उत्तर प्रदेश का जो फूड सेफ्टी एवं ड्रग विभाग है उसने एक पहल शुरू की है, स्कैनर लगाए गए हैं ताकि जो लोगों को पता चल सके। साथ ही इन स्कैनर के जरिए आपको ढाबे की डिटेल तो मिलेगी ही, आप शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं खाने की गुणवत्ता को लेकर, क्वालिटी को लेकर। तो कहीं ना कहीं चीजों को और पारदर्शी बनाने की सरकार की तरफ से पहल है। पर इस मामले को लेकर देखा जा रहा है जो राजनीति है वो बढ़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती दिखती है और भारतीय जनता पार्टी वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को घेरती दिखती है। कैमरामैन मृदुल मोहन सचदेवा के साथ अनमोल बाली की मुजफ्फरनगर से रिपोर्ट।